ये सुनते सुनते भी हमारे शरीर मन, चाहते न चाहते हुए भी इफेक्ट हो रहा है। हो रहा है ना। हाँ, आपको आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आता है कि अभी इस सिचुएशन में हम खुद को, अपने परिवार को, अपने सराउंडिंग, हाँ, को कैसे संभालें। मेन आता है खुद को कैसे संभालना है। तो हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई ये कोविड से पीड़ित है और बहुत सारे लोग उससे ठीक हो रहे हैं। तो हम अगर हमारी अपने वो सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम उनको सजेशन देते हैं, ये करो इससे ठीक होगा, वो करो इससे ठीक होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें इसका सॉल्यूशन पहले ही उपलब्ध कराया है कि हम खुद को कैसे स्ट्रांग करें। मेन तो हमें खुद को स्ट्रांग करने की जरूरत है। हम अभी देखेंगे ओवरऑल इम्यूनिटी क्या है। ओवरऑल इम्यूनिटी को ऐसे डिफाइन किया जाए तो सही रहेगा, जब भी हम फिजिकली फिट है, मतलब हम शरीर से स्वस्थ हैं, मन से स्टेबल और रिलैक्स हैं। मतलब अगर मन में कुछ भी टेंशन नहीं है, फियर नहीं है और रिलैक्स है और इमोशनली स्ट्रांग है, हमारे चाहते न चाहते हुए हम इमोशंस के अचंभे में आ जाते हैं। तो ओवरऑल इम्यूनिटी, जब भी हम फिजिकल फिट है, मेंटली स्टेबल है और इमोशनली स्ट्रांग है। कभी कभी ऐसे होता है कोई शरीर से वीक होते हैं और उनका मन बहुत मजबूत होता है। वो कुछ न कुछ जो भी उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनका डट के मुकाबला करते हैं। और कोई कोई शरीर से तगड़े होते हैं, रुष्ट पुष्ट होते हैं, ऐसे लगता है बहुत ताकत है इनके अंदर में, पर वो मन से बड़े कमजोर होते हैं। तो सब टाइप के लोग हैं जो ये कुदरत ने बनाया है, यूनिवर्स, उसमें हर कोई एक यूनिक प्राणी है, हर कोई अलग है। मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, निशा जैसा और कोई नहीं। निशा हंस पड़े। तो ये करंट सिचुएशन में हमें ऐसे भी करना है ताकि ये जो हम सुन रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि हम पंच इंद्रियों से सब कुछ करते हैं, सुनते हैं तो हमारे माइंड में इफेक्ट होता है उसका। कभी कभी हम कुछ अच्छी चीज खाते हैं स्वादिष्ट और कुछ गलत न्यूज सुन ली तो क्या हो जाता है, हमारी भूख मर जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हमने सुना, उसका इफेक्ट किस पे गया, हमारे मन पे गया। और आजकल मन से ज्यादा बीमारियां हैं, साइकोसोमेस्टिक डिजीजेस हैं। तो पहला बनता है कि हम अपने मन को स्ट्रांग करें। तो ये मन को, शरीर को और अपने इमोशंस को हम कैसे हैंडल करें। साथ ही साथ हम इनको इसको, एक मिनट, हाँ, तो हम इसको कैसे हैंडल करें। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग सूत्र बताए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने
जिनको हम एप्लीकेबल करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो हमें अच्छा बोलते हैं, हाँ, और अच्छा अच्छा बताते हैं और बोलते हैं आप ठीक हो जाओगे। तो उनके जो वाणी है उससे ही आधी बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम्म? तो जब भी हम रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं और कुछ ना कुछ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ओवरऑल इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो पहले हम नंबर 1 देखेंगे। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जहां पे भी अकड़न जकड़न हो जाती है शरीर में, वो ठीक हो जाती है। शरीर हमारा अकड़ जाता है, कुछ सुन के भी, या आ, अगर हम लेटे रहते हैं या एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो शरीर में कुछ ना कुछ अकड़न हो जाती है, फिर वो अकड़न ठीक हो जाती है। तो एक्सरसाइज फिजिकल बॉडी को हील करती है। और दूसरा है प्राणायाम। देखो नाम ही कितना सुंदर है, प्राणायाम। प्राणायाम मतलब वो ब्रीथिंग टेक्निक जो हमारी प्राण लेवल को एनहांस करे, हमारे प्राणों की शक्ति को बढ़ाए। और कहीं ना कहीं हम जब भी कुछ नेगेटिव सुनते हैं ना, तो हमारे प्राण प्राण है ना, वो लो होते हैं। फिर हम लो फील करते हैं, लो एनर्जी हो जाती है, और फिर उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे, मन पे, इमोशंस पे आता है। तो एक्सरसाइज जब भी हम श्वास के साथ करते हैं ना, मतलब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ हम श्वास को जोड़ देते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और प्राणायाम से हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, और जैसे ही हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है ना शरीर में, तो हमारे जो भी इमोशंस है ना, कौन से हैं इमोशंस, फियर है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, हाँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सब धीरे धीरे खुद ब खुद ओवरकम होने लगता है। और आजकल की लाइफ में, अभी करंट सिचुएशन में, सुन सुन के डर और स्ट्रेस तो होता ही रहता है। तो हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। पहले हमारे मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, फिर वो धीरे धीरे हमारे शरीर में दिखने लगती है। तो फिर शरीर और मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भगवान ने, कुदरत ने उनको जोड़ के रखा है श्वास की डोर के साथ। तो श्वास कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम अस्थमा वाले पेशेंट के सामने ये सवाल करेंगे, तो उनको समझ में आता है कि श्वास का कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि धम्मा, उनको मालूम होता है कि ये श्वास मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और हम नॉर्मल व्यक्ति को उसकी वैल्यू तब मालूम होती है जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है। नहीं तो हमें ये फ्री में मिल रहा है, और कहते हैं ना, फ्री में मिलता है तो उसकी कुछ कीमत नहीं होती है। तो हम ये प्राण शक्ति को और लंग्स को और अपनी इम्यूनिटी, ओवरऑल इम्यूनिटी को कैसे ठीक करें। तो हमारे पास ऐसे सिंपल सिंपल टेक्निक है जो हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसको हम मजबूत करेंगे, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे।
और दूसरा है मुद्रा। मुद्रा है ना, हमारे ये हाथ है, हाथों से मुद्रा की जाती है। अलग अलग मुद्राएं हैं, बहुत सारी अनगिनत बेशुमार मुद्राएं हैं। ये हाथ है, इसमें 5 तत्व हैं। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, वैसे हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। तो अगर इन पंच महाभूतों में इम्बैलेंस होता है, कौन कौन से हैं पंच महाभूत, अक्सर सभी जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व। इनका किसी का भी अगर इम्बैलेंस होता है, फिर हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो मुद्राएं बहुत इफेक्टिव हैं। हम 1-2 मुद्रा देख लेंगे, उससे भी हम अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारी मुद्राएं हैं, बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, आंखों के लिए, हेडेक के लिए, बैक पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए, बीपी, लो बीपी, हाई बीपी। तो हमारे पास सब कुछ सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें समझना है, सीखना है और करना है। तो अगर हम ये श्वास को समझते हैं और संभालते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। तो हम ये थोड़ा 1-2 प्रोसेस करते हैं। सभी रेडी है ना करने के लिए? हाँ, ठीक है। एक है प्रोसेस, हाफ प्रोसेस। क्या करना है इसमें, आपको श्वास लेनी है और छोटे छोटे क्या करना है, आवाज करनी है, हा। पहले कर लेते हैं, फिर आप भी बताओ इसका इफेक्ट कहाँ पे हुआ और क्या हुआ। ठीक है, कैसे करेंगे पहले सुन लेते हैं, फिर करते हैं। आंखें बंद करके करेंगे, श्वास लेंगे, एकदम पूरा श्वास भरेंगे और छोड़ते छोड़ते क्या करेंगे, हा करेंगे। हा कहाँ तक कैसे करेंगे, पूरा नाभि पर ध्यान देंगे और हा करेंगे आंखें बंद करते हुए। ठीक है, हम 10 बार करते हैं इसको। फिर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आंखें नहीं खोलनी है किसी को भी, जब तक आपको ना कहा जाए तब तक आपके नहीं खोलेंगे। रेडी है सब? हाँ, यस यस, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं। अगर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, एक बार देख लो। शोल्डर्स ऊपर करेंगे और श्वास भरेंगे, और शोल्डर्स को नीचे करेंगे और हा कहते हुए श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, कहते हैं हमारे नेक रीजन में, हमारे कंधों में ज्यादा तनाव जमा होता है, तो हम अभी रिलैक्स करते हैं अपने तनाव को, अपने डर को। तो हमारा ध्यान कहाँ पर रहेगा, एक तो श्वास पर रहेगा, दूसरा रहेगा नाभि पर, और तीसरा रहेगा कहाँ कहाँ पे कुछ हो रहा है। 3 तरीकों से हमें खुद पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंखें बंद कर लें सभी, एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास लें और खाली करें, और एक लंबी गहरी श्वास लें, पूरा खाली करें। हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, श्वास लें और हा करते हुए छोड़ें, हा। चालू रखें, 10 बार करें, हा।
रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें और सिर्फ अपने आप में ध्यान रखें, खुद पर ध्यान रखें। रिलैक्स, एकदम विश्राम करें। बिल्कुल ढीला छोड़ें अपने शरीर को। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसे लग रहा है सबको? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गौरी जी को अच्छा लगा, और किसको? जो भी आपको लगा वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेश लगा, अच्छा लगा, रिलीफ मिला, वेरी गुड। और गुलशन जी, आपको क्या लगा? रिलैक्स, रिलीफ, बेस्ड, रिलैक्स्ड। और हर किसी को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। अभी मुझे अपनी ऊर्जा में फर्क लगा। मेरी एनर्जी हाई लगी मुझे। हर किसी को अलग लग सकता है, किसी को शांत, किसको रिलैक्स, किसको दर्द गायब हो सकता है। पहले दर्द था, फिर ठीक हो गया। अभी हम ना एक और करेंगे प्रक्रिया, करेंगे सभी। हाँ हाँ, यस। आप ऐसे उत्साह दिखाएंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर लगेगा मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ आपको। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? हाँ, नो, ओके, थैंक यू। हाँ, हम लोग क्या करेंगे अभी? सांस लेंगे नाक से और छोड़ेंगे मुंह से। मस्त लेना है, धीरे धीरे। 10 तक लेना है, श्वास लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। हम्म, जितना ज्यादा समय आप छोड़ने में लगाएंगे ना, उतना हमें मस्त फायदा होगा। तो शुरू करते हैं हम। सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। अभी सांस नाक से लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ते रहें। वेरी गुड। सांस धीरे धीरे छोड़ें और धीरे धीरे बढ़ें। अपने शरीर को एकदम ढीला रखें, रिलैक्स। कंधे ढीले, शरीर ढीला, गर्दन रिलैक्स और चालू रखें। श्वास लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। वेरी गुड। जिनका वीडियो चालू है वो मस्त कर रहे हैं, और जिनका वीडियो बंद है वो चालू करें, ताकि हम आपको देख पाए कि आप बराबर कर रहे हैं या नहीं। आंखें बंद करके करें, गैलेक्सी जी।
आंखें बंद करके करें तो उसका जो इफेक्ट होगा ना वो हमारे शरीर को मिलेगा। हमारी आंखों से हमारी ऊर्जा बाहर जाती है अगर हम आंखें खोल के करेंगे तो। इसीलिए आंखें बंद करके करें। वेरी गुड। धीरे धीरे विश्राम में आते जाएं। अपनी श्वास को नॉर्मल करें। आंखें बंदी रखें। श्वास नॉर्मल जैसे नाक से ले रहे थे और छोड़ रहे थे सामान्य स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम्म। हाँ, कैसे लगा आपको? अपना अनुभव चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरी बैटरी लो हो गई है मोबाइल की, इसलिए मैं अभी फ्लाइंग होने वाली। अच्छा लगा संगीता जी को। निशा जी स्टिलनेस फील कर रहे हैं। इंक्रीज्ड एनर्जी। ओके। और नहीं। मस्त, थैंक यू। कूल, वेरी गुड। तो देखो हमने सिंपल एक्सरसाइज की, पीस ऑफ माइंड। रियली वेरी गुड। जब हम शरीर पे, श्वास पे और मन पे एक साथ ध्यान देते हैं ना तो हमारा जो भी ये मन है ना, जो चैटरिंग माइंड है, भटकता रहता है, वो क्या हो जाता है? शांत, रिलैक्स। आपको पीठ में दर्द हो रहा था? ओके। तो उनको रिलैक्स हुआ ये हाँ, करने से, उनका ऐसा है बोलना। ठीक है। नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमें दर्द हो सकता है, तो वो भी हमें टेंशन नहीं लेना है। क्या होता है, कभी कभी कुछ हमारा इमोशंस के रूप में कुछ दबा हुआ होता है ना, वो फिर रिफ्लेक्ट होता है। डरना नहीं है, उसको हील होने देना है, कोई बात नहीं। तो ये हमने देखो सिंपल टेक्निक की है दो। इस दोनों से फियर और हमारा टेंशन लेवल, टेंशन, स्ट्रेस, ये कम होता है। 2 मिनट हमने किया हार्डली, और इतना फर्क लगा हमें। तो जब भी हम सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर कितना फर्क लगेगा वो अभी देखते हैं। तो सुदर्शन क्रिया क्या है? आप जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना होगा,
उसके लिए ये नई बात होगी। तो सुदर्शन क्रिया एक ऐसा ब्रीथिंग टेक्निक है जो हमारे श्वास और मन और शरीर को जोड़ने में मदद करता है और उससे हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशंस तीनों पे इफेक्ट होता है। तो एक ही ब्रीथिंग टेक्निक से इतना सब कुछ हो जाता है। देखो, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें बता के नहीं आता है, अचानक से आता है और अचानक से हम गुस्सा कर बैठते हैं। फिर गुस्सा करने के बाद हमें खुद ही पश्चाताप होता है कि मैंने, जब भी हम रिलैक्स होते हैं तो हमें खुद ही गिल्टी फील होता है। तो और कभी कभी हमें कुछ गलत सिचुएशन या चैलेंजेस से फेस करना पड़ता है। अप्स डाउन सबके जीवन में आते हैं, फिर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो सुदर्शन क्रिया हमारे इम्यूनिटी पे, हमारे इमोशंस पे, हर जिंदगी के एस्पेक्ट्स पे काम करती है। तो ये एक सिंपल टेक्निक है। जब भी हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं ना, तो सिर्फ हम अपने लंग्स को 30% यूज करते हैं, 30 मैक्सिमम 35%। और जब भी हम सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी मालूम है कितनी हो जाती है? 90 to 95%। अगर हमारे लंग्स में, हमारे शरीर में इतनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होने ही वाला है, साथ साथ हमारे जो भी शरीर में या मन के लेवल पे जो भी कचरा जमा है वो उसको पोछा लगाने का काम करेगी सुदर्शन क्रिया। कोने कोने का कचरा साफ करने का काम करेगी। तो जो भी मन के लेवल पे भी तकलीफें हैं या शरीर के लेवल पे है, इमोशन के लेवल पे है, वे सब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। फिर अगर इसमें हम खाने का भी ध्यान रखते हैं, मतलब जो भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो खाते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी है और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो जरूर प्रैक्टिस करना चालू करें। अगर भूल भी गए हैं तो जिन टीचर के साथ आपने कोर्स सीखा है उनसे कांटेक्ट करके रिकैप कर ले, और जिन्होंने नहीं सीखी है वो जरूर सीखें। आपके सामने सुंदर अवसर है। 10, 12, 13 मई को 4 बैचेस में ये कोर्स होने वाला है। 4 बैचेस, क्योंकि अभी की करंट सिचुएशन में ऐसे लगता है कि ये जो सुदर्शन क्रिया है घर घर में हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो हमने 4 बैचेस में रखा है, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। चैट बॉक्स में हम डिटेल्स डाल देंगे। सवेरे 6:30 से 8:30 एक बैच है, फिर 10:30 से 12:30, 3 से 5 और 7 से 10। तो जिनको समय नहीं है तो उनके लिए भी ये सॉल्यूशन है कि आप कोई भी दिन में 2 घंटे अपने लिए निकाल लो और फिर देखो क्या चमत्कार होते हैं। और ये करंट सिचुएशन में जिनको कोविड हुआ है या कोविड से बाहर निकले हैं, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ी वीकनेस है, किसी को दर्द है, किसी को टांगों में दर्द है, या किसको अच्छा फील नहीं होता है, मन ऐसे लो लो लगता है, तो ये प्राणायाम जरूर करें। और आगे भी हमको मजबूत करने के लिए ये सुदर्शन क्रिया जरूर सीख लें। और दूसरा, फ्रूट्स, वेजिटेबल
और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाएं, लाइट फूड खाएं, जिनको कोविड हुआ है खिचड़ी खाएं, सूप पिए, लिक्विड डाइट लें, स्टीम जरूर लें, क्योंकि स्टीम लेने से क्या होता है, हमारा जो भी कफ है वो पिघलता है और वायरस नहीं टिकता। जल नेति जो जानते हैं वो जल नेति करें, दिन में 2 बार कर सकते हैं। गरम पानी, हल्का सा गरम पानी नमक के साथ डाल के, नमक डाल के वो जल नेति कर सकते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं वो सीख ले और फिर ही करें, क्योंकि गाइडेंस में करना अच्छा है और जो माहिर है वो कर सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल नाक में और कानों में जरूर डालें। छोटी उंगली में ऑयल में डुबा के दोनों नॉस्ट्रिल में और दोनों कानों में जरूर डालें। और 1-2 मैं काढ़ा बता रही हूँ, वो भी पी सकते हैं। तो हम एक मुद्रा सीख लेते हैं और कर लेते हैं, फिर हम काढ़े की रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, सब रेडी है? ठीक है। और ये मैंने डाइट बताई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले खाद्य पदार्थ। अगर इनका डिटेल में आपको जानना है तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करें। वो 14, 15, 16 मई में होने जा रहा है, शाम को 6 से 8। क्योंकि जब भी हमें नॉलेज होता है ना, तो हम सीजन के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत क्या है उस हिसाब से खाते हैं ना, तो हम अपने दोषों को बैलेंस करने में सक्षम हो जाते हैं। और मन के लिए हमें क्या खाना है जो हमारे शरीर को भी बूस्ट करे, मन को भी स्ट्रांग करे, इम्यून सिस्टम को भी बरकरार रखे। हम सभी चाहते हैं ना ऐसे, तो जरूर सीखें। ठीक है, उसके भी डिटेल मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। पहले हम एक प्राणायाम कर लेते हैं, सभी करेंगे ना? जी जी जी, थैंक यू। हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। आंखें बंद करते हुए करेंगे। शरीर की हड्डी सीधी करें, आंखें बिल्कुल बंद करें, आंखें ना खोलें। अगर आपको कुछ भी देखना है तो देख लो, रूम में क्या है, क्या रखा हुआ है, मेरे सामने क्या है, उसको पहले अच्छे से देख लें, फिर आंखें बंद करें और अंदर की दुनिया को देखें। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। राइट हाथ का राइट अंगूठा राइट नासिका पर रखें। राइट नासिका पर रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ें, लेफ्ट से भरें, लेफ्ट को बंद करें 2 उंगलियों से और राइट से छोड़ें। करते रहें और बाकी उंगलियां जहां पे दोनों आंखें मिलती हैं आईब्रोज के बीच रखें और अल्टरनेट ब्रीथिंग करते रहें। एक श्वास से एक नासिका से श्वास छोड़ें, उसी से ही भरें, फिर उसको बंद करते हुए दूसरी नासिका से श्वास छोड़ें। ऐसे चालू रखें।
जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसके प्रति सजग हो जाएं। चालू रखें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। गर्दन सीधी रखें, गर्दन को पीछे ना झुकाएं, ना आगे झुकाएं, सीधी रखें। हाथ को विश्राम पोजीशन में लाएं, नीचे लाएं, विश्राम करें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसा फील हो रहा है? एक दो लोग अच्छा लग रहा है, थैंक यू। एक दो लोग है ना, कुछ कुछ लोगों के तो वीडियो बंद ही है। तो हमें ना गर्दन पीछे नहीं लेके जानी है। हाँ,
अगर हम पीछे लेके जाएंगे ना तो हमें थक जाएंगे और दर्द हो सकता है। हमें ना, ओके, रिलैक्स लग रहा है। हाँ, मस्त रिलैक्सिंग। वो है ही चमत्कारिक प्राणायाम। देखो, प्राणायाम से रिलैक्स होता है और सुदर्शन क्रिया से और ही फायदा होता है। ये आज है ट्रेलर था, पिक्चर कहाँ पे है? सुदर्शन क्रिया सीखने में। तो गुलशन जी, आपने कोर्स किया है? हाँ जी दी, किया है? किया है। हाँ जी दीदी, ओके। और प्रैक्टिस करते हैं डेली? रेगुलर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आई जस्ट अभी तो कोविड हुआ है मुझे, मैं आज अभी क्वारंटाइन हूँ घर पे ही। अच्छा, हाँ हाँ, मेरा तो हो गया 12-13 दिन, तो मुझे कोई इस रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं आई वाज फीलिंग क्वाइट रिलैक्स्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके, ओके, वेरी गुड। फिर आप दो एंड बार भी कर सकते हैं दिन में। अच्छा, 2 बार कर सकते हैं दीदी? हाँ, हाँ, आप कर ओके, सकते। नहीं कर सकते हैं। मैंने एक और यूज किया इस टाइम का। आई डिड एडवांस मेडिटेशन आल्सो ड्यूरिंग द क्वारंटाइन पीरियड। वेरी वाह, गुड। वाह, सोने पे सुहागा। जी गुड, जी गुड, जी गुड। जी दीदी। ये ये यही राज है कि मुझे तो इवन मतलब कभी बुखार भी नहीं आया, कि क्रोसिन की भी जरूरत नहीं पड़ी है इन 18 दिनों में, 17 दिनों में, है ना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी दीदी। हम्म। मेरी हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ, आ रही है। देखा ना, छोटे छोटे प्राणायाम में भी कितनी जबरदस्त बातें हैं। आवाज गई। हाँ, कितना जबरदस्त एनर्जी है। आपने अभी पाया, हाँ, 1 2 3 2 3 मिनटों में। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता है इंटरनेट इशू है। हम्म? और गैलेक्सी जी, आपने किया है कोर्स? बता सकते हैं ऐसे या ऐसे? हम्म? अनिरुद्धा? आ रही है आवाज अभी? हाँ, अनिरुद्धा, आपने किया है कोर्स? एक मिनट, आपको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, हाँ मैम, बोलिए। तो एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। मैंने इसके पहले कभी प्राणायाम या ये कोई भी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो वो पहले नहीं किए थे। और अ- मुझे भी करंटली कोविड हुआ है और मेरा फिफ्थ फोर्थ या फिफ्थ सॉरी फिफ्थ डे है अच्छा, और क्वारंटाइन में हूँ मैं। तो फ्रेंड्स द्वारा मुझे ऐसे सजेस्ट किया गया कि क्वारंटाइन पीरियड में ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। और इनसे ये करने से बहुत पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और ऑक्सीजन की मात्रा भी बनी रहेगी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए मैंने ये सेशन के लिए लॉग इन किया है। ओके, ओके, वेरी गुड। तो अगर आपको अभी फ्यूचर में स्ट्रांग करना है अपना इम्यून सिस्टम, तो आप सुदर्शन क्रिया जरूर सीख लें। श्योर क्योंकि मैम। हम, हाँ, आप अपना नंबर और नाम डाल दो चैट बॉक्स में, तो हम आपको व्हाट्सएप में डिटेल भेजेंगे ताकि आपको एनरोल करने में आसानी हो। ठीक है मैम। हाँ, ओके। जब भी ठीक है हम, मैम। हाँ, क्योंकि ऐसे पाया गया है कि जो नॉर्मल इंसान है उनको कोविड होता है, और जिनकी सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं उनको होता है। तो उनका ऐसे कहना है कि वो जल्दी से खुद को हील कर पाते हैं। मतलब थोड़ी सी टेबलेट लेके भी वो खुद को ठीक कर पाते हैं। हाँ? तो
हमें ये अवसर नहीं गंवाना है और जल्दी से सीख लेना है। ठीक है। ठीक है। और ओके। यहाँ पे और आप अपने हमारे ना रोज इंट्रो सेशन होते रहते हैं। कल हम कुछ मुद्राएं और अलग प्राणायाम के साथ कुछ सिखाएंगे नया, तो आप जरूर जुड़िए सभी और दूसरे लोगों को भी जोड़ें। क्योंकि ठीक है। देखो हम नहीं जानते हैं कि किससे किसका फायदा हो सकता है। तो हमारा एक तो कर्म अच्छा होता है और उनकी दुआएं भी लगती है। हम चाहे कितना भी कुछ भी पैसा कमा लें, कोई दुआ करता है और ठीक होता है तो हमारा मन कितना आनंदित हो जाता है, नहीं? तो Right. हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है और हम सब मिलके ये जो ज्ञान है गुरु का ये बांटे, खुद भी ठीक हो और दूसरों को भी ठीक होने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ठीक है। जरूर जरूर ज्वाइन करें सभी लोग। और पूजा जी आपने कोर्स किया है? पूजा जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ जी किया है। किया है? अच्छा, हाँ वेरी जी। गुड। प्रैक्टिस करते हो आप? हाँ जी अभी अभी। अभी अभी करते हो? हाँ, कोविड के डर से। हाँ, तो आप ऐसा करो ना, दूसरे लोगों को बताओ, कल के इंट्रो सेशन के लिए इनवाइट करो। ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आके हम 1 घंटा तो रिलैक्स हो जाते हैं खुद, दूसरे हाँ भी जी। जब जुड़ते हैं तो वो भी अच्छा फील करते हैं। और हम लोग 1 घंटे के लिए गुरु के सानिध्य में हो जाते हैं। तो गुलशन जी और जिन्होंने भी यहाँ पे पहले सीखा है वो जरूर कल ज्वाइन करें दूसरे लोगों के साथ। तो हम कषाय कल बताएंगे क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है। कौन से कषाय लेने हैं, कैसे बनाने हैं, उसको हम कल बताएंगे। ठीक है। चैट बॉक्स में मैंने डिटेल डाले हैं और जिनको कोर्स सीखना है वो अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, तो हम उनको डिटेल्स भेज देंगे तो उनको एनरोल करने में आसानी होगी। आप कहाँ से हैं दीदी? ऐसे ही पूछना है ना तो पूछ सकते हैं। हाँ, अंबरनाथ, अंबरनाथ से है हम लोग। बरनाथ अंबरनाथ से, के। देखो ना बॉम्बे टू डाउन अंबरनाथ। अंबरनाथ बॉम्बे साइड है। कल्याण के पास में आता है अंबरनाथ, उल्लासनगर। हम वहां से हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ यस, हाँ हाँ। हाँ। आप कहाँ से हो? हरियाणा से, हिसार। अच्छा ओके अच्छा। ओके। कोई बात नहीं, अभी ऐसा समय है ना, हम लोग कोई भी कहीं से भी जुड़ सकते हैं, है ना। यस यस ये हो श्योर। गया है कि हम कहाँ पे भी कैसे भी हम मिल सकते हैं। कितना अच्छा सब दीदी ने समझाया ना। हमें लोगों को प्रेरित करना है कि तुम्हें हो भी गया है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। डरने से अच्छा है उनको समझाना, उनके साथ बातें करना। 4 ही दिन की बात है, 5वें दिन आप ठीक हो जाओगे। इतना अगर हम बोलते हैं ना तो सामने वाले की जो ऊर्जा है ना और बढ़ जाती, उसी से वो जल्दी ठीक हो जाते। ये हमें जरूर करना है। जिनको हो गया है उनके लिए तो ये जरूरी ही है कि उनको ये प्रेरित करते रहना है। यहाँ की न्यूज़ सुनी, वहां की सुनी, वहां की सुनी, उससे अच्छा है कि हम उनके साथ जुड़े, उनको रोज ये अच्छे पथ पे लाना है। पथ पे लाना कुछ ये गलत बात नहीं है। गुरु गुरु करना भी गलत बात नहीं है, गुरु नहीं भी करना है कोई बात नहीं। भाई योगा प्राणायाम तो सीख लो जो सांसों के द्वारा चल रही है हमारी।
हाँ, जो सांस आवाज तो अटक रही है। जो मिला मैंने है वो ही है ना, सांस ही चलानी है अच्छे, तो ये होना जरूरी। मैंने डिटेल्स डाले हैं कोर्स के, दोनों कोर्स के, जिनको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स सीखना है, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी है वो होलिस्टिक बतानी कुकिंग है। कोर्स सीख ले। जिन्होंने एक भी नहीं सीखा है वो पहले सुदर्शन क्रिया सीख ले और फिर होलिस्टिक कुकिंग कर ले। क्योंकि कंटिन्यूअस डेट्स हैं 10, 11, 12, 13 और फिर 14 से 15, 16 3 दिन का होलिस्टिक कुकिंग है। 2 घंटे है, सिर्फ 2 घंटे हमको खुद के लिए निकालने हैं। अब अभी हम फ्री हैं, वैसे भी घर में ही हैं, तो हम सीख लें। अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। आप भी जुड़िए और नए लोगों को भी जोड़िए। ठीक है। थैंक अभी Thank 7 बजे है क्या सोनिया जी? हाँ नहीं, वो है ना वो मेडिटेशन का गुरुजी के सानिध्य में। हाँ हाँ, नहीं 7 बजे गुरु, नहीं, नहीं गिरिजा दीदी वाला। हाँ है ना। हाँ होगा तो हम शेयर करते हैं उसका लिंक ग्रुप में। ठीक है। जय गुरुदेव। संजय जी। नेटवर्क इशू है, कल बात करेंगे जरूर।